प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई चार्ज लगा है करप्शन का? गुजरात को उसने इंडिया का सबसे अमीर तरीन सूबा बनाया अपनी काबिलियत से। ये बात आपको कैसे पता? हम तो कहते हैं उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गुजरात का। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। भाई मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान आपके ख्याल में इन दोनों ममालिक में से मेडिकल फैसिलिटीज़ किस मुल्क में ज़्यादा बेहतर है? ऑब्वियस सी बात है सर, वो एक बड़ी इकॉनमी है और हमारे तो कंट्री के अंदर किसी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है। Hi, my name is Claire from New Zealand. I'm here in Mumbai, India. Tell you about this. It's wonderful, absolutely wonderful. I have no pain. They prepare it all, and it's all calculated. मिल भी गए यार, क्या फास्ट सर्विस है यार। वो हैरान इसलिए हो रही है ना। देखो ये बात सच है, अमेरिका में आप चले जाओ, अमेरिका में किसी भी चले जाओ। आप आपने देखो वो पूरी दुनिया से मतलब जो इलाज कराने अमेरिका क्या यूके क्या यूरोप, मतलब हर जगह से वो इंडिया इलाज कराने आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडियन माहिर है इस मामले। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था 13 दिन में। भाई ये आप देखें कि ये एक बच्चों के लिए, बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई गई है कि इससे इन्होंने बताया कि 3 साल से लेकर आगे जितने बच्चे हैं 14-15 साल की उम्र तक इसको यूज कर सकते हैं और फॉर एवर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसकी कीमत 375 है और पाकिस्तान में आते आते 3000 तक पहुंच गई है। किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार है? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। वालदा है। मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आप भारत फार्मेसी के अंदर, मेडिकल सिस्टम के अंदर कितना मतलब हमसे आगे जा चुका है? सर भारत फार्मेसी क्या, भारत हमसे हर तरीके से बहुत आगे जा चुका है, इकॉनमी वाइज, हर चीज़ वाइज। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं देखूं, जितनी रिसर्चेस और जितनी रिप्रेजेंटेशन इंडियन डॉक्टर्स की होती है पूरे दुनिया के अंदर, उतनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की अब हम सोच भी नहीं सकते। करना चाहिए, देखें पाकिस्तान को सीखना चाहिए ऐसे। देखो ना, पाकिस्तान की देखो हम एक ही हैं सब, तो इंसानियत है, इंसानियत के लिए करना चाहिए ना। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ। Blood taken twice. Really impressed with the hospital. Very clean, and the hospital and the staff was very, very friendly and very helpful. केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर। I am going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. My boyfriend yesterday was super sick. Like there was something wrong with him. And so I was obviously nervous. I'm an American and I've lived in England. So I said, where is the appointment? Where are we going to go to? And oh, no. The nurse is going to come to us and is going to take the tests. And that night, we are going to get the results, and then we'll get prescribed the proper medication if there's any issues. All the while, a doctor is going to be overseeing this. And then I'm like calculating in my head, how much is this? 14 US dollars. 14 US dollars. दोस्तों, आज भारत मेडिकल सेक्टर में इतना आगे निकल चुका है कि विदेशी तो छोड़ो, पाकिस्तान जैसा मुल्क के लोग भारत में इलाज कराने आते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि न्यूजीलैंड की 65 साल की ये नर्स क्लियर ओल्सन के पैरों में गंभीर आर्थराइटिस की समस्या हो गई थी। चलना फिरना नामुमकिन हो गया था, दूसरों पर यह पूरी तरह से निर्भर थी। फिर उन्होंने न्यूजीलैंड के सरकारी अस्पतालों में सर्जरी कराने गई तो बोला गया कि 5 साल बाद नंबर आएगा। फिर वहाँ के प्राइवेट अस्पतालों में गई तो बोला गया कि $80,000 लगेंगे, साथ ही टाइम भी लगेगा। इतना लंबा इंतजार और इतना महंगा इलाज उनके बस का बात नहीं था। फिर उन्होंने ऑनलाइन भारत के डॉक्टरों से संपर्क किए और मुंबई आ गई। मुंबई में उन्होंने रोबोटिक डबल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई। खर्च हुआ सिर्फ $20,000 और भारत में ऑपरेशन के सिर्फ 2 दिन बाद ही वो चलने लगी। 3 हफ्तों में वो पूरी तरह से ठीक होकर अपने देश लौट गई। और दोस्तों, सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी भी ये मानते हैं कि भारत का हेल्थ सिस्टम बहुत आगे निकल चुका है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा कि एक पाकिस्तानी चाचा खुद बोल रहे हैं कि उनके छोटे बच्चे के दिल में छेद था, वो
इलाज कराने भारत आए और सिर्फ 15 दिनों में ही भारत के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उस बच्चे को ठीक कर दिया। आज भी पाकिस्तानी कई आते हैं भारत। वैसे दोस्तों, आप लोग भारत का हेल्थ सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट में बताइएगा। पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए, हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? सर बिल्कुल, लाहौर के लेवल तक मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा वीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि जैसे हुक्मरान हमारे बनाए गए ना, जैसे मैडम राशिदा यास्मीन को हेल्थ का मिनिस्टर बना दिया गया, जो ऑलरेडी खुद अपने एक क्लिनिक चलाती हैं छोटा सा, उन्होंने उसी लेवल पे ही लाहौर को समझा हुआ है। अच्छा, अभी अगर आपने लाहौर की बात की है, लाहौर में अगर ये इश्यूज हैं तो आपने कभी सिंध का सोचा, कभी बलूचिस्तान का सोचा कि वहाँ पर हेल्थ का क्या सिस्टम होगा? मैंने रिसेंटली सिंध का विजिट किया और वहाँ पे जो हेल्थ डिजीज़ थी, वहाँ पे जो इश्यूज थे हेल्थ को लेकर, अगर वो हम एक्सप्लेन करने लगे तो हैरत होगी। अच्छा, रिसेंटली अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम को, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम पूरी दुनिया को हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। आपको क्या लगता है? पहले आईटी में बहुत तेज़ी से उन्होंने ग्रो किया, अब हेल्थ सिस्टम में ऑलरेडी वो कहलवाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया कहलवाया जा रहा है। आपको लगता है कि वो ऐसे कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, शक किया जा सके, ये बिल्कुल कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया हुआ है। They can send a car for me. The whole experience has been just wonderful. And to anybody in New Zealand, I would suggest that you contact Indicure. The prices were extremely good as compared to going private in New Zealand, and you won't be disappointed. ज़्यादा बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ आप समझते हैं क्या हैं? मैं ये समझता हूँ कि दोनों की कंडीशन सेम ही है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है बहुत, और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटेशन काफ़ी इलाकों में नहीं पहुँच सकती। एक मूवी होगी, देखी होगी आपने, गब्बर, वही कंडीशन है पाकिस्तान और इंडिया की। बंदा मतलब मर गया होता है, उससे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। मेडिकल फील्ड एक थोड़ी ब्रॉडर टर्म है। हमारे पास टैलेंट बहुत है और इंडिया के पास भी बहुत टैलेंट है, मगर ये चीज़ डायरेक्टली जो चीज़ मैटर करती है ना, वो क्या एकेडमिक रिसोर्सेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर जॉब और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या दे रहे हैं, और उसके बजट के ऊपर उनकी इकोनॉमी डेफिनेटली हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। यार क्या फास्ट सर्विस है यार। वो हैरान इसलिए हो रही है ना। देखो ये बात सच है, अमेरिका में आप चले जाओ, अमेरिकन अब आपने देखा होगा पूरी दुनिया से मतलब जो इलाज कराने, अमेरिका क्या यूके क्या यूरोप, मतलब हर जगह से वो इंडिया इलाज कराने आते हैं और अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडियन माहिर है इस मामले में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यार इंडिया में आप इधर ब्लड टेस्ट करवाओ ना पाकिस्तान में, तो आपसे 1000, 1500, 2000 भी ले लेते हैं। सही बात। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये ब्लड टेस्ट का 2-3 टेस्ट होते हैं, मतलब उसका 2-3 टेस्ट इंडिया में मेरे ख्याल से 300-400 रुपए से ज्यादा नहीं होगा भाई। यही तो भाई पाकिस्तानी कह रहा हूँ, 300-400 रुपए करते हैं बस। कैसा लगेगा आपको कि आप पाकिस्तानी डॉक्टर हो के अपने पेशेंट को इंडिया जाने का रिकमेंड करेंगे? सर जी देखिए, एज अ डॉक्टर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि मैं अपने पेशेंट के लिए सबसे बेहतर चाहूँगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि हाँ आप इंडिया जाओ, आपका इलाज वहाँ पे बेहतर हो सकता है। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है वो मेरी गफलत या फिर मेरी गलती या फिर मेरी जेलिसी की वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचे। हाँ अगर इंडिया भी है, श्योर जो नैरेटिव चलाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, जो मैं नहीं समझता पर्सनली, उसके बावजूद मैं अपने जो मरीज़ होगा उसको यही कहूँगा कि नहीं आप वहाँ पर जाएँ, अपना इलाज कराएँ, वहाँ पे आपका बेहतर इलाज हो सकता है, वहाँ पे आपको अच्छा चांस है कि आप सेहतमंद हो सकते हैं। अब भारत अब हमारा जो हमसाया मुल्क है, आप दुनिया भर में देख लें, जो भी मुल्क होते हैं उसके अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ताकि आप जो इसी तरह आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह भारत के अगर लोग देखा जाए, नस्ल तो हमारी एक ही है ना, सिर्फ दीन ईमान फ़र्क है, वो तो हर डिफरेंट बंदे का अलग होता है, कल्चर डिफरेंट होता है, पर नस्ल तो हम एक ही है ना। एक ज़माने में हम सारे एक ही। पूरी दुनिया में वो एटमी ताकत के लिहाज से 5वें नंबर में आ गया। 18 मुल्कों में इन्होंने अपनी करेंसी मनवा ली है। अब ये हेल्थ वाला जो भी है, ये भी एक इनका ब्लास्ट ही होना है और इन्होंने ये अचीव करना है। हालांकि हमारे पास जितने लायक फाइक बच्चे हैं, जो फंडिंग हमें परवेज़ लाई के दौर में दी गई, शहबाज शरीफ ने जो हमारे लिए किया, जो है हमारे पास, अगर ये करप्ट अफसरान खाएं ना तो हमारा हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। क्या रीज़न समझते हैं कि जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि 18 कंट्रीज़ में उनकी करेंसी यूज़ हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, तीसरी बनने जा रहे हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आईटी में पूरी दुनिया का में नाम है,
हम भी शुरू से ही उन्हें अपना हरीफ समझते हैं हर चीज़ में। हाँ, खेल का मैदान हो, टेक्नोलॉजी का मैदान हो, नो डाउट मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन हर चीज़ में हमें उनसे मुकाबला बताया जाता है। फिर हम क्यों नहीं, हम IT में, हम हेल्थ में क्यों नहीं उस तरह आगे बढ़ पा रहे हैं उनकी तरह? सबसे बड़ी हमारे अंदर एहसास कमतरी है, हम उनका अपना हरीफ समझते हैं। हम बिल्कुल उनके हरीफ के मुकाबिल नहीं है। जो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एजुकेशन, उनकी हर चीज़ को देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हमारी जो तलीम का म्यार है ना वो अच्छा करना चाहिए। जो डॉक्टर बनते हैं वो अच्छी चीज़ यहाँ से अचीव करते हैं और बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं ना सर मिलता। मैं वही बताने लगा हूँ ना, जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी के बच्चे, ब्यूरोक्रेसी, MNA MPS के बच्चे वो अच्छी सीटों में बैठे हुए हैं। यहाँ पे हेल्थ का कौन सोचेगा? विजन में क्या फ़र्क है? इंडिया की सोच, इंडिया के लोगों की सोच या इंडियन गवर्नमेंट की, और मेरी सोच, आपकी सोच और हमारी गवर्नमेंट की विजन में क्या फ़र्क है? देखें, जो इंडिया के लोग हैं ना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मुल्क के बारे में सोचती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ पैसे पे ईमान रखती है। पैसा कैसे इन्होंने 2 नंबरी से कमाना है, किस तरीके से इन्होंने हुकूमत करनी है, किस तरीके से इजारादारी करनी है, वो इस चीज़ को फोकस करते हैं। आप मेरे साथ अभी म्यू हॉस्पिटल के इमरजेंसी में चलें, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो सारे ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो पैसा दे के फाइनेंस, चाइना से डॉक्टर बन के आ रहा है, सॉरी आपकी बात काटी, कोई चाइना से डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई पता नहीं अजरबैजान आ रहे हैं, अजरबैजान से बन के आ रहे हैं। जब उन्होंने वहीं जो स्टडी वहाँ पे करके आनी है, वहाँ पे तो ये आते हैं हमारे ऊपर वो प्रैक्टिस करने के लिए। एजुकेशन के ऊपर पहले हमारा वर्क होना चाहिए। बंदे पढ़े लिखे होंगे तो डॉक्टर्स आएंगे, अच्छी सोच लाएंगे। गरीब लोग आएंगे तो सोचेंगे। जब अमीरों के बच्चों को पता नहीं बीमारी क्या होती है, इलाज करवाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। कोई भी ऐसा मुझे बताएं मिनिस्टर है या है जो बाहर के मुल्कों में इलाज करवाने नहीं जाता? बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, अभी सर्जरी करवानी हो तो हमें बाहर के मुल्क जाना पड़ता है। पाकिस्तान में इतनी खास क्यों नहीं है इसकी? यार इसकी पहली तो वजह तो ब्यूरोक्रेसी। मैं जिस पे भी इल्ज़ाम लगाऊं, मैं तो इतना बता नहीं सकता क्योंकि ये बात है स्टडी करने वाली, लेकिन हम तो यही कहते हैं करप्शन आ जाती है हर चीज़ में। हमारी मिल बांट के खा के जब चीज़ पहुंचती है ना तो वो पूरी नहीं पहुंच पाती हमारे पास। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। लाइक उनकी फिगर इस टाइम पे 70,000 के करीब है और हमारे पास कोई 1200-1300 के करीब है। तो ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पे तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ऊपर है। इस रेशो से, अगर आप जो रेशो बता रहे हैं मुझे तो नहीं पता, अगर इस रेशो से है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर हॉस्पिटल के बेड भी तो होते हैं ना, वहाँ पे कितने बेड हैं? कोरोना में हमने हालत सारी देख ली थी। कोरोना में इंडिया एक्सपोज हुआ था इस बात पे, ना हॉस्पिटल में रहने की जगह थी, ना कोई थी, उनके पास हॉस्पिटल नहीं थे। कोरोना ने एक्सपोज किया था इस चीज़ को। वो तरक्की कर गए हैं और बात है IT में वो तरक्की कर गए हैं, लेकिन ये गुर्बत उनका बहुत बड़ा मसला है। गुर्बत से वो अभी तक नहीं निकल